नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर रुहेलखंड के केंद्र बरेली की राजनीति में जब भी विकास, संगठन और जनता के सीधे जुड़ाव की बात होती है तो एक नाम बेहद प्रमुखता से उभर कर आता है। वो नाम है बरेली कैंट विधानसभा से लोकप्रिय विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव अग्रवाल जी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली कैंट से विधायक संजीव अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अड्डा। हमारा विधायक जी, पहला ये सवाल है कि बरेली स्मार्ट सिटी के दर्जे को लेकर है। बरेली कैंट विधानसभा में इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कौन से बड़े काम धरातल पर उतरे हैं और इसका कितना फायदा सीधे जनता को मिल रहा है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो यातायात में एक हमारा व्यस्तम चौराया था, कोतवाली से लेके काढ़ा पीठ तक कुतुब खाना चौराया जी, वो बहुत व्यस्त रहता था। लोग घंटों जाम में फंसते थे, परेशान होते थे। वो महादेव पुल के नाम से बना है और आज बरेली दो हिस्सों में है, या कह सकते हैं कैंट और शहर विधानसभा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। आज सरल और सुलभ हो चुका है यातायात और बरेली की जनता को उसका बहुत ज्यादा लाभ मिला है और समय की बहुत बचत है। बरेली जनता की एक पुरानी और जायज मांग रही है। बरेली बारिश के दिनों में जल भराव और मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम, कैंट क्षेत्र की जनता को इस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए आपने क्या कुछ किया है? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुगम हुई है, व्यवस्थित हुई है और चौराहों पे चौराहे चौड़े करे गए हैं, सौंदर्यीकरण किया गया है और जहां व्यस्तता ज्यादा रहती है वहां पर ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। जैसे सुभाष अटल पुल बना, उससे हमारा सिटी के चौराहे पे जाम की समस्या खत्म हुई। इसी प्रकार चौपला पुल बना था, चौपला पुल के साथ सुभाष नगर जाने वालों को दिक्कत होती थी, उसको चौपला और सुभाष नगर पुल को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, जिस कारण वहां जाम की स्थिति से बहुत आराम मिला है। ऐसे ही सैटेलाइट पे जो एक ओवरब्रिज बना हुआ है, उसको पीलीभीत रोड की तरफ, जो अपना सैटेलाइट बस अड्डा है, उस तरफ जोड़ के उतारने की बात हो रही है, तो वहां की भी समस्या का निदान हो जाएगा। उस पे सहमति बन चुकी है और उसको 6 लेन किया जा रहा है पूरी रोड को। तो वहां पर मुझे विश्वास है कि जनता को बहुत बड़ी राहत, और ये मोदी और योगी जी की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जनता के जीवन को सरल, सुलभ और सुगम बनाने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, लोगों का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, युवाओं को स्टार्टअप और अन्य माध्यमों से रोजगार मिले, वो बेरोजगार नहीं रोजगार देने वाले बने, ऐसी योजनाएं सरकार की बराबर आ रही हैं। महिलाएं भी सुरक्षित हैं, कानून का राज है। कोई भी घटना अगर करने की कोशिश करता है, तुरंत कानून अपना काम करता है। एक ऐसा जो रामराज की तरफ जा रहा राज्य उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में अपनी देश में पहचान बना रहा है और बरेली नाथ नगरी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको एक नाथ कॉरिडोर डेवलप किया है और सारे नाथ मंदिरों को एक दूसरे से जोड़कर भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। एक बरेली की ऐतिहासिक पहचान बनाने का काम हो रहा है और निश्चित रूप से बरेली आने वाले समय में पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात हो गया, पर्यटन का भी विकास होगा। आप खुद भी व्यापारियों की समस्या को बहुत करीबी से समझते हैं। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था तो सुधरी है, लेकिन बरेली कैंट के व्यापारियों को अपना व्यापार और बढ़ाने तथा नए निवेश को आकर्षित करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रही हैं? योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार निरंतर व्यापारियों के हितों की रक्षा कर रही है। सबसे पहले सपा का जब शासन था तो व्यापारी असुरक्षित थे, लूटे जाते थे, धमकाए जाते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी। आज व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, समाज में वो सम्मान के साथ अपना व्यापार कर रहा है। सुरक्षा बहुत जरूरी चीज है। व्यापार बढ़ रहा है, जब सुरक्षित माहौल होता है, आम आदमी की आमदनी बढ़ती है,
गरीबों का विकास होता है, गरीबी कम होती है, तो निश्चित रूप से व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ता है, और व्यापार जब बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है, नई नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं। तो मुझे लगता है आज व्यापारी बहुत खुश है। इनकम टैक्स में भी 12 लाख तक की छूट दी गई है, और जब से जीएसटी आई है, जीएसटी में भी बहुत बड़े कंज्यूमर के जो आइटम हैं उपभोग के, उन पे जीएसटी पहली बार इतनी बड़ी उसमें कम हुआ है, और लोगों को उससे सस्ती चीजें मिल रही हैं, और सस्ती जब चीजें मिलती हैं तो व्यापार बढ़ता है, और जब व्यापार बढ़ता है तो हर छोटे बड़े व्यापारी की आमदनी और लाभ बढ़ता है। कैंट विधानसभा में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत पुराने हैं, जहां जर्जर बिजली के तार और साफ पानी की सप्लाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। इन तंग और पुरानी कॉलोनियों के कायाकल्प के लिए बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या काम चल रहा है? मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है, हर घर नल और स्वच्छ जल। इस पे बहुत बड़ा काम देश में हो रहा है, हो हुआ है, और बरेली में भी स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, और मुझे विश्वास है बरेली में हर घर को स्वच्छ जल मिल रहा है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपकी छवि बहुत सुलभ नेता की है। सब जनता की अपनी अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी शिकायतें होती हैं, लेकिन आप अधिकारियों के साथ मिलकर उनका तुरंत निस्तारण करते हैं, जैसा कि अभी मैंने खुद देखा है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? आपको अपना मन बनाना होता है। आज बरेली की जनता ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है। ये हमारा काम है, हम उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरें। उनकी कोई भी समस्या है वो हमारी समस्या है, इस भाव के साथ जब उनकी समस्या को आप सुनते हैं और सही तरीके से अधिकारियों को उसको बात करते हैं मजबूती से, तो निश्चित रूप से उस समस्या का निदान भी होता है। हमारी जनता का वो व्यक्ति जो समस्या के साथ आता है, संतुष्ट होके जाता है। जैसा आपने अभी देखा होगा, आप अभी काफी देर यहाँ पर बैठे हैं, आपने देखा होगा हर व्यक्ति संतुष्ट होके गया है, और हर व्यक्ति की समस्या को हमने बहुत ध्यान से सुन के उसको अधिकारियों से निस्तारण का निर्देश देने का काम किया है। हमारा अंतिम सवाल ये है कि आप 2027 में का चुनाव आ रहा है, तो अब आपकी विधानसभा के लिए आपका क्या ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आप 2027 में चुनाव जीत कर, अगर जनता मौका फिर से देती है, तो आप पूरा करेंगे? मैंने हर छोटी बड़ी गली पक्की कराने का काम किया है। आज बरेली की धार्मिक नगरी की पहचान बनाने का काम किया है, और बरेली में जो सुभाष नगर और मणिनाथ की समस्या है अंडरपास की, मुझे विश्वास है वो भी मैं माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार से वो सैंक्शन हो जाएगा, और सुभाष नगर मणिनाथ बदायूं रोड की समस्या का निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये और थे जी एक सिटी सब्जी मंडी से आगे सिटी स्टेशन के पास जो बाकरगंज को और सिटी शमशान भूमि को रास्ता जाता है, जहां पर काफी देर तक जाम की स्थिति रहती है, वो अंडरपास भी स्वीकृत करा के उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, और मुझे विश्वास है इस दिवाली तक वो जनता को समर्पित हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैंट विधायक संजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से लेकर तमाम जनता की समस्याओं पर बातचीत की और अपने एजेंडे को हमारे साथ शेयर किया। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम